पीओके को लेकर इस्लामाबाद में हंगामा हुआ है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। पीओके समर्थक प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें वहीं की है जब ये अटैक किया गया। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस्लामाबाद प्रेस क्लब की, जहां पर पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। कैसे लाठियों से पीटते हुए यहां से जो पत्रकार यहां पर उपस्थित थे, प्रेस क्लब में जो लोग मौजूद थे, उनको यहां से निकाला जा रहा है। और देखिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई है। जबरदस्ती प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों को टॉर्चर किया गया है। पीओके में प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को बेरहमी से मारा गया है, पीटा गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। नेशनल प्रेस क्लब के अंदर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो दावा बोल दिया है। ये पोजीशन है नेशनल प्रेस क्लब के अंदर, नेशनल प्रेस क्लब के अंदर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो दावा बोल दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीओके में हालात किस तरह के हैं, वो हमने आपको पहले दिखाया। किस तरह से आवाम सड़कों पर है और पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया गया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जब पीओके के एक्टिविस्ट पहुंचे प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन करने के लिए, तो वहां से उन्हें कैसे मार पीट कर भगाया गया, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर जो पत्रकार मौजूद थे उनके साथ भी की गई है मारपीट। और इस्लामाबाद प्रेस क्लब हमले में कई लोग घायल हुए। पाकिस्तानी मीडिया ने हमले की निंदा की है। हमले के बाद शहबाज सरकार के खिलाफ मीडिया में काफी गुस्सा है। तो देखिए किस तरीके से प्रेस क्लब में ये हमला किया गया। पत्रकार, कई मीडियाकर्मी घायल हुए हैं। इसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया ने इस कार्रवाई की निंदा की है, इस एक्शन की निंदा की है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं इस कार्रवाई। तो पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान में पुलिस और सेना की बर्बरता इस वक्त देखने को मिल रही है। एक तरफ पीओके में वहां के आम लोगों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही, वहीं देखिए दूसरी तरफ इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के अंदर लाठियां भाजी जा रही है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। तो आइए आपको ये तीनों तस्वीरें दिखाते हैं। ये इस्लामाबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं, इस्लामाबाद के प्रेस क्लब की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पीओके में आवाज बुलंद कर रहे कुछ एक्टिविस्ट जमा हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले इन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज को कुंद करने की कोशिश, दबाने की कोशिश साफ तौर पर की गई है। बल प्रयोग किया गया है, लाठियां चलाई गई हैं। और तो और यहां पर जो पत्रकार मौजूद थे प्रेस क्लब में, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, संवाददाता सम्मेलन को कवर करने आए थे, उनके साथ भी मारपीट की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पत्रकारों को न सिर्फ भगाया गया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। तीसरी तस्वीर यहां देखिए, लोग जो मौजूद थे उनको किस तरह से खींच खींच के पुलिस वाले बाहर निकाल रहे हैं। कई मीडिया कर्मी इसमें घायल हुए हैं और जो पाकिस्तान की मीडिया है उसने इस कार्रवाई की निंदा की है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में आखिर क्या माहौल है, वो ये तीन तस्वीरें बताने के लिए काफी है। पीओके में जो खूनी इंकलाब इस वक्त छिड़ा हुआ है उसकी अपडेट आपको दे देते हैं, बताते हैं 24 घंटे में हुआ क्या क्या है। प्रदर्शनकारियों और सेना में झड़प जारी है। सेना की फायरिंग में 20 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं। 3 पुलिसकर्मियों की मौत की पुष्टि हुई है। इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं 5 दिनों से यहां बंद कर दी गई। सिस्टम और सेना की नीतियों का विरोध कर रहे हैं लोग। पाक की सरकार ने एक समिति बनाई है। समिति प्रदर्शनकारियों से बात करेगी, ये कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए मुनीर की सेना की बर्बरता सीधे तौर पर नजर आ रही है, न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी पीओके कार्यकर्ताओं की आवाज क्रश करने की कोशिश की गई है। पीओके में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। हुआ क्या है आपको बताते हैं। सेना के दमन से आवाम में गुस्सा है। चाहते क्या हैं लोग? पाकिस्तान के कब्जे से पीओके की आजादी। इसका मतलब क्या है समझिए। पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है और इसके आसार
बनते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये तमाम जो प्रोटेस्ट इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये क्या कहानी कह रहा है? और पाकिस्तान की सरकार का जो मौजूदा रुख है, ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से हालात और ज्यादा बदतर होते नजर आ रहे हैं। कुछ बड़ा होने के आसार हैं क्या? देखिए, लग तो यही रहा है क्योंकि इसकी टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ट्रंप से मिलने गए। खबर ये भी थी कि अमेरिकी सेना जो है वो स्कार्दू में अपना बेस बनाने के लिए सोच रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे पहले पीओके का भी ठीक वही हाल कर दिया जाए जैसा चीन को खुश करने के लिए बलूचिस्तान में हुआ था, क्योंकि इसका इस्लामाबाद कनेक्शन आप देखिए। आज इस्लामाबाद में पीओके के एक्टिविस्ट सबके साथ जो हो रहा है, कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट के साथ यही होता था। जब बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट अपनी आवाज़ उठाने के लिए इस्लामाबाद आते थे, उनके साथ इसी तरह की ज्यादती होती थी और फिर एक के बाद एक एक्टिविस्ट गायब होने लगे, मारे जाने लगे या जेल में सड़ा दिए जाने लगे। और अब वही सब कुछ होता हुआ पीओके के साथ दिख रहा है। और उसकी पहली झलक आपने देखी कि उनके एक्टिविस्ट के साथ पुलिस ने कैसे ज्यादती की इस्लामाबाद में। पीओके में तो हो ही रहा है। देखिए, पीओके को एक ओपन जेल के तौर पर पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल कर रही है, जहां पर वहां के लोगों का ना कोई भविष्य है, ना उनके पास कोई सुविधाएं हैं। और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद चलकर हमारे पास आएगा। क्योंकि कब तक वो लोग पाकिस्तानी सेना की ज्यादती सहेंगे? और पाकिस्तान केवल पंजाब भर नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पीओके के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी आवाज लगातार बढ़ रही है और यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द। बिल्कुल। और अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जब अगली बार टुकड़े होंगे तो कई टुकड़े होंगे, एक टुकड़े नहीं होंगे। पीओके की आवाज तो कुछ इसी तरह की फिलहाल नजर आ रही है। पीओके को लेकर भड़का है विद्रोह और पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगे हैं। तो पीओके को लेकर किस तरह से पाकिस्तान के कई शहरों में प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीओके में तो जो हुआ, इस्लामाबाद में भी आपने देखा कि कैसे वहां पर पुलिस की बर्बरता देखने को मिले। और इसके अलावा पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भी पीओके को लेकर आवाज उठ रही है। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दमन और तेज कर दिया गया है। जेके जैक ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील की है। सेना की फायरिंग में अब तक 20 से ज्यादा आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और इसके बाद लोग और ज्यादा भड़के हुए हैं। इस वक्त पीओके के अंदर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए। करने के लिए यहाँ आया हूँ कि ये बात याद रखिएगा, अपने आप को अकेला मत समझे, आप अपनी डिवीजन से। तो पीओके में जो हालात हैं उस पर दुनिया की निगाहें कैसे आए, इसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील की जा रही है कि वो अब इस मामले में दखल दे, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, पीओके में दमन, दुनिया से दखल की मांग यहां की जा रही है। जेके जैक ने हस्तक्षेप की मांग की है। मानवाधिकार संगठनों से भी अपील की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से सहयोग की मांग की गई है। इस पूरे मामले में गोलीबारी को यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया गया है। सभा और अभिव्यक्ति के अधिकार छीने गए हैं। इन सारी बातों को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस ओर ध्यान दे। मनीष, सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीओके है कहां, और क्या पाकिस्तान की बर्बरता, पाकिस्तान के जुल्म सितम पर दुनिया के वो मुल्क खामोश रहेंगे जो भारत को अक्सर मानवाधिकार का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं? देखिए, खास करके पश्चिमी देशों का जो आप देखते हैं कि सेलेक्टिव एजेंडा, वो तो अब छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया अब में अब दिख ही रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पीओके की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये वजह है कि अमेरिका और चीन दोनों ही इसे अपने मनमाफिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। पीओके में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो चीन ने BRI प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बड़े मात्रा में चीनी सैनिक, इंजीनियर या टेक्नीशियन के वेश में वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका की भी नज़रें वहाँ पर टिकी हुई है, खास करके स्कार्दू बेस में, और इसीलिए ये सारा खेल चल रहा है। अब इसका परिणाम क्या होगा, यह आने वाले समय में देखने की बात होगी। लेकिन हाँ, भारत के लिए एक मौका है। भारत के लिए मौका ये है
कि हम जब कश्मीर के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ और अधिक बेहतर संबंध बनाते जाएंगे तो पीओके के लोगों को भी लगेगा कि भविष्य हमारा भारत के साथ है, ना अमेरिका के साथ, ना चीन के साथ, ना पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विद्रोह की आवाज और बुलंद होती हुई नजर आ रही है।